बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़हीर और शब्बीर केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई है ज़हीर और शब्बीर केस के हवाले से। आज सेंट्रल जेल कराची से बाकायदा तौर पर ज़हीर और शब्बीर के साथ साथ गुलाम मुस्तफ़ा और असगर अली को भी बाकायदा तौर पर रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा जो सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त डिजिटल मीडिया पे सबसे अहम मसला इस हवाले से डिस्कस किया जा रहा है कि मेहदी अली काज़मी साहब ने एक और वकील मुकर्रर कर दिया गया है जिब्रान नासिर साहब के बाद। अब इसकी क्या वजह है, क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, पहली बात आपको मैं यहाँ बता दूँ कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। मेहदी अली काज़मी ने एक और वकील मुकर्रर किया है जिब्रान नासिर के बाद। इसकी वजूहात क्या है या इसकी वजह क्या है, इस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, इवन के जो मेन लोग हैं उनसे बात हुई है कि जिब्रान नासिर को क्यों तब्दील किया गया, जिब्रान नासिर जो केस आगे क्यों नहीं लेकर जा रहे। अगर बात की जाए मेहदी अली काज़मी साहब की साइड के ऊपर उस हवाले से, तो जबकि केस बिल्कुल सुन हो चुका था, अगर मेहदी अली काज़मी साइड की बात की जाए तो जब जिब्रान नासिर आए यानी अल्ताफ़ खोसू के बाद तो उन्होंने केस को एक मरतबा फिर अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया, मुलज़िमान को जेल में भेजा। ये सारी जो डेवलपमेंट हुई आप सारे जानते होंगे। तो ये सारी की सारी बदौलत जाती है जिब्रान नासिर की। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिब्रान नासिर के बाद एक और वकील को मुकर्रर करना पड़ा मेहदी अली काज़मी की जानिब से, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज़ आपको बता दूं, आज अदालत ने आज जेल इंतज़ामिया ने रोज़ अदालत की जानिब से जो आर्डर जारी किए गए थे रिलीज़ करने के, आज जेल इंतज़ामिया ने उनको देखने के बाद, उनको जांचने के बाद बाकायदा तौर पर मुलज़िमान ज़हीर और शब्बीर को रिहा कर दिया गया। और इसके बाद फिर गुलाम मुस्तफ़ा जो निकाह खां था और असगर अली जो गवाह था उसको भी रिहा कर दिया गया है, ये खबर है। लेकिन अब मेहदी काज़मी आगे क्या करने वाले हैं, मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जिन मुलज़िमान को रिहाई दी है उनका फैसला जो है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने जिन मुलज़िमान को रिहाई दी है उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ये मेहदी अली काज़मी की जानिब से अगला जो कदम है उस हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, यानी मेहदी अली काज़मी ने यह फैसला कर लिया है कि अब इस केस को यानी आगे वाले स्टेप पर जाकर जो है वो लड़ा जाएगा। उस पर फिर यानी देखते हैं कि क्या होगा। जब सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस जो है वो लड़ा जाएगा। एक खबर यहाँ तक हो गई। इस हवाले से आपको ये भी बता दूँ, तकरीबन 3.5 माह तक जो है गुलाम मुस्तफ़ा जो निकाह खां था और असगर अली जेल में रहे। आज उनको बाकायदा तौर पर उनके रिलीज़ आर्डर जारी होने के बाद सेंट्रल जेल कराची इंतज़ामिया ने उनको रिहा कर दिया गया है, जबकि मुलज़िमान ज़हीर और शब्बीर तकरीबन 16 दिन तक जेल में रहे। और आज फिर अदालत की जानिब से जो आर्डर जारी थे उनको देखने के बाद सेंट्रल जेल इंतज़ामिया ने उनको भी रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से आपको कुछ और भी बता दूं कि तकरीबन 20 सितंबर को जो MLO के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर दलाइल होंगे, वो भी बड़ा अहम के समात होगी, उस पर दलाइल होंगे। और इसके अलावा 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करनी थी पुलिस की जानिब से। जिन मुलज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उनके हवाले से 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करनी थी, वो भी समात होगी 24 सितंबर को। बहरहाल ये समातें होती रहेंगी। और इसके अलावा चलान के हवाले से, यानी चलान पर जो दलाइल हुए थे और उसके बाद फिर अदालत ने फैसला महफूज किया था, शायद आपको इस हवाले से भी पता होगा, उस पर भी फैसला अभी आना बाकी है। तो बहरहाल जो मुलज़िमान है उनको आज बाकायदा तौर पर रिहा कर दिया गया है। अच्छा, इस हवाले से आगे हम जाते हैं। जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि जिब्रान नासिर साहब को तब्दील कर दिया गया है। हुजूर वाला, आप एक साइड पर आप यूँ भी कह सकते हैं कि बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है, जबकि आप यूँ नहीं भी कह सकते कि तब्दील नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि जिब्रान नासिर साहब जो वो हाई कोर्ट के वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है। आपको याद होगा जब एक मरतबा पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे जिब्रान नासिर साहब और साथ इनके मौजूद थे नबील कुलाची साहब, तो उस वक्त जब जिब्रान नासिर साहब बोलने लगे तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जिब्रान साहब को रोक दिया था कि आप जो है वो नहीं बोल सकते। उसके बाद नबील कुलाची साहब ने केस लड़ा था और उसके बाद फिर जो फैसला आया था वो आपको याद होगा। तो एक मरतबा फिर, क्योंकि अब केस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं मेहदी अली काज़मी, तो इसी वजह से उनको एक और वकील की ज़रूरत होगी जो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ सके।
जिब्रान साहब ने बिल्कुल, अगर मेहदी अली काज़मी साइड की बात की जाए तो उनके हवाले से अच्छा केस लड़ा होगा, लेकिन उनको इसी वजह से तब्दील करना पड़ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील वो नहीं है। बिल्कुल इस खबर की यह तस्दीक हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई सीनियर वकील, ये सीनियर की भी बात हुई है कि किसी सीनियर वकील को मुकर्रर किया जाएगा मेहदी अली काज़मी की जानिब से। ये मेरे ज़राए ने मुझे कंफर्म किया है, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। तो बहरहाल ये आज ज़हीर और शब्बीर केस के हवाले से जो अपडेट थी मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद इस केस के हवाले से ये बाकी भी जो भी हमारे सोशल इशू हैं मैं इंशाल्लाह बर वक्त आप तक पहुंचाता रहूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।